Good afternoon, students. Let's ready to understand the concept of preposition. So here you can see a new heading, prepositions of place. In my previous slide, I have explained the uses of before and after, till, until, and many more. So our today's topic is at. At is used to show the exact point, example houses, stations, small villages and towns. एट का जो प्रयोग है बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट जो हमें पता हो, जैसे कि मान लीजिए किसी मकान का पता हो, किसी स्टेशन, किसी छोटे गांव या शहर का पता, जहां हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल्स देखेंगे. द लिव्ड एट गोहाना, स्मॉल टाउन इन हरियाणा. वो एक छोटा जो गांव है गोहाना, शहर, छोटा शहर है हरियाणा का, वे वहां रहते थे. ही वॉज बोर्न एट हिज विलेज शालीमार. वो कहाँ पैदा हुआ? एक छोटे से गांव में जिसका नाम है शालीमार. द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डॉनिंग स्ट्रीट. प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? 10 डॉनिंग स्ट्रीट में. शी वर्क्स एट द टाउन हॉल. वो कहाँ काम करती हैं? टाउन हॉल में. द प्लेन लैंडेड एट लंदन एयरपोर्ट. प्लेन कहाँ पर लैंडेड हुआ? लंदन के एयरपोर्ट पर. द ट्रेन स्टॉप्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. देखिए यहाँ पर स्टेशन आया, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया. ट्रेन कहाँ आकर रुकी? न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर. The next one is in. In is generally used when the references is not to any specific place or to the names of large cities, countries, continents, etc. In जो है एक स्पेसिफिक प्लेस, एक निश्चित स्थान को बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. बड़े शहरों के नाम हो, बड़े देशों के नाम हो, बड़े कॉन्टिनेंट्स के नाम हो, उनके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स देखेंगे. मेनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. भारत में बहुत सारे लोग जो हैं कहाँ निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं. दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु. वो कहाँ पर रहते हैं? बेंगलुरु में रहते हैं. द इंडियंस लिव इन इंडिया. भारतीय लोग कहाँ पर रहते हैं? भारत में रहते हैं. दे लिव्ड इन यूरोप फॉर 10 years. वो यूरोप में कब से रह रहे हैं? 10 सालों से रह रहे थे. The next one is on. On is used to indicate a particular area of land or place where something is. On का प्रयोग किसी एक ऐसे निश्चित स्थान को बताने के लिए किया जाता है जहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है. जैसे एग्जांपल देखेंगे आप. He spent a few days on an island. वो अपने कुछ दिन बिताना चाहता है. कहां पर? एक आइलैंड में. यहाँ पर आइलैंड क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, इसलिए हमने ऑन का इस्तेमाल किया है. ही वर्कड ऑन अ फार्म फॉर सम टाइम. वो कुछ समय से एक फार्म पर, फार्म हाउस जो होते हैं वहां पर काम कर रहा है. दे बिल्ड देयर हाउस ऑन अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ लैंड. वे अपना घर कहाँ बनाते हैं? जहां पर एक बहुत सुंदर जमीन का टुकड़ा है, वहां पर वो घर बनाएंगे. देयर इज अ स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. एक स्कूल है लेकिन कहाँ पर है? शहर के बाहर. एक स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पर भी आपने बताया कि स्कूल तो है लेकिन उसकी लोकेशन क्या बता रहे हैं आप? सिटी के बाहर है. द होटल स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. होटल कहाँ पर खड़ा हुआ है? नदी के किनारे पर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जगह ऑन जो है पर्टिकुलर एक प्लेस को शो करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है. द नेक्स्ट वन इज प्रिपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब दिशा. जब दिशा बताने के लिए भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रपोजिशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप देखेंगे फ्रॉम. From is used with the starting point or point of departure from a place or the point of origin. फ्रॉम का इस्तेमाल हम शुरुआत के समय को बताने के लिए, या मान लीजिए डिपार्चर का जो समय है उसको बताने के लिए, या किसी एक प्लेस से किसी पॉइंट पर जहां से उद्गम हुआ है, जहां से शुरुआत हुई है, उसको बताने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. दे केम फ्रॉम चाइना. वो कहाँ से आए थे? चाइना से. और यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर आप बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? चाइना से शुरुआत हुई थी. वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई. हम कहाँ, हमने कहाँ से शुरू किया था? मान लीजिए हम किसी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने अपनी यात्रा की कहाँ से शुरुआत करी थी? चेन्नई से. द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज अराइव्ड. वो ट्रेन पहुंच चुकी है जो किस डायरेक्शन से आई थी? कोलकाता से आई थी. शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM. वो ऑफिस से कब आ जाती है? 6 बजे आ जाती है. ही फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर ऑफ द होटल. वो कहाँ से गिरा? होटल के 5th फ्लोर से गिरा. तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से शुरुआत हुई है. ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं.
The next one is off. Off means from the surface of and also down from. ऑफ हो जाना मतलब नीचे की तरफ किसी सरफेस को बताना, धरातल को बताना. जैसे ही टुक द हैट ऑफ द टेबल, उसने कहाँ से अपना हैट उठाया, टेबल पर से. द बॉय फेल ऑफ द ट्री रूफ, लड़का कहाँ से गिर गया, ट्री से या छत से गिर गया. द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, गेंद कहाँ पर लुढ़क गई, फर्श पर. सरफेस बता रहे हैं आप, कहाँ बेस बता रहे हैं किसी चीज का. बॉल कहाँ लुढ़क कर गई, फर्श पर लुढ़क रही थी. कीप ऑफ द ग्रास, द टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ, इस जो पैकेट, ये जो पैकेट है इसको कहाँ से ले लो आप, शेल्फ पर से, खांचा जो बना है अलमारी जैसा जो बना है वहां से इसको आप ले लो. द नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ. आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज के बहुत इंटीरियर में जाने के लिए भी हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं. जनरली हम आउट ऑफ बोलते हैं, आउट ऑफ बाहर हो जाना. ही वेंट आउट ऑफ द रूम, जैसे वो कमरे से बाहर चला गया, इंटीरियर चीज से बाहर निकल कर आ जाना. द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, पक्षी है वो उड़कर पिंजरे से बाहर आ गया. शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ, वो कहाँ से कूदी, शेल्फ में से कूदी. आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने उसे कहाँ से आते हुए देखा था, लाइब्रेरी के बाहर आते हुए देखा था. आउट ऑफ एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम हमारी डेली टू डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं. इसे हम बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस के आउट ऑफ, मतलब सिलेबस से आउट ऑफ है, मतलब ये हमारे सिलेबस का नहीं था, बाहर का है ये. द नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन टूवर्ड्स. डायरेक्शन बताने के लिए, यहाँ भी दिशा का ही बताने के लिए यूज किया जा रहा है. फॉर, फॉर इज यूज टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट. फॉर जो है डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, लेकिन उसी स्थिति में बताता है जब सेंटेंस में जो क्रिया दी गई है वो किसी न किसी चीज की शुरुआत को प्रकट कर रही है, वहां पर फॉर का इस्तेमाल डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है. शी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी छोड़ा उसने जापान, सुबह जल्दी छोड़ दिया, समय बता रहा है, लेकिन यहाँ लेफ्ट क्रिया है, कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि बिगनिंग इस तरीके से हुई. वे सेट ऑफ फॉर न्यूयॉर्क, हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं, सेट ऑफ हो रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए. एंड दे लेफ्ट फॉर होम लेट एट नाइट, वो घर छोड़ देते हैं कब, देर रात को वो घर छोड़ देते हैं. अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, विरोध में जाना. अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टेक्ट और प्रेशर, यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग जो है प्रेशर डेवलप करने के लिए भी किया गया है. द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, उस बच्चे ने गेंद फेंकी, कहाँ फेंकी, यहाँ पार से इस्तेमाल हो रहा है. अगेंस्ट यहाँ विपरीत थे, मतलब विपरीत का क्या हो जाएगा कि बॉल कहाँ गई, दीवार के उस पार गई. द क्राउड प्रेज्ड अगेंस्ट द डोर, दरवाजे की उस तरफ क्या है, बहुत सारा क्राउड है. ही पुट द लाइडर अगेंस्ट द वॉल, उसने सीढ़ी लगाई, कहाँ लगाई, वॉल के अगेंस्ट, वॉल के सहारे उसने सीढ़ी लगा दी. शी स्टूड विथ हर बैक अगेंस्ट द वॉल, वह कहाँ खड़ी हुई थी, दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी. ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द ब्रांच, उसने अपने हेड को, अपने सिर को किस तरफ मारा, ब्रांच के अगेंस्ट, दीवार पर जैसे किस तरह ब्रांच पर अपने सिर को उसने हिट किया. टू, टू इज यूज्ड फॉर द डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट. टू जो है डेस्टिनेशन, पर्टिकुलर हमें कहाँ जाना है या एंड पॉइंट बताने के लिए किया जाता है. ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, वो गया, कहाँ गया, दिल्ली से लेकर अंबाला तक, डेस्टिनेशन है दोनों, एक जगह के नाम बता रहे हैं. शी इज कमिंग टू इंडिया एज अ टूरिस्ट, वह भारत आ रही है, किस तरीके से, एक पर्यटक के माध्यम से, एक पर्यटक बनकर भारत आ रही है. द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता एंड केम टू दिल्ली, ट्रेन शुरू हुई कोलकाता से और कहाँ पहुंचेगी, दिल्ली आएगी. ही वॉज ऑन हिज वे टू द स्टेशन, वह रास्ते में स्टेशन की ओर निकल चुका है, रास्ते पर है. वी वेंट फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, हम कहाँ गए, लंदन से न्यूयॉर्क की ओर गए. आप देखेंगे ना सारी जगह जहाँ प्लेसेस है वहां पर टू का प्रयोग किया. आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, यहाँ स्कूल एक डेस्टिनेशन, एक प्लेस है जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ. आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाती हूँ. ये सब ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली टू डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, और चूंकि डेस्टिनेशन है इसलिए हम टू का इस्तेमाल भी करते हैं. तो सो इट्स नफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू. टिल देन थैंक यू.